ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। कोर्ट को सिर्फ ये देखना था कि केंद्र सरकार को क्या ये अधिकार है संविधान के तहत कि वो ये कानून बना सकता है। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ है। और क्या ये कानून देश हित में है, लोगों के हित में है या नहीं, बस इतना देखना था। कि 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ? मुझे नहीं लगता कि 26 से पहले खत्म होगा। तो कानून के जानकार लोगों की कमेटी आपको बनानी थी, वो नहीं बनाई गई। माना कल आप गोली भी चला रहे तो यही कहोगे अदालत का आदेश था, भाई इसे रोको। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ। ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि 26 से पहले खत्म होगा, क्योंकि चीजों को जो है उनके सही अर्थों में समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो कोर्ट में मैटर लगा हुआ है, कोर्ट का काम तो सिंपल ये था कि जो कानून है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखनी थी, वो तो कोर्ट ने देखी नहीं। कोर्ट को सिर्फ ये देखना था कि केंद्र सरकार को क्या ये अधिकार है संविधान के तहत कि वो ये कानून बना सकता है, क्या यूनियन लिस्ट में ये है, क्या केंद्र सरकार ने राज्यों का जो अधिकार है उसको अतिक्रमण करके उसको जबरदस्ती छीन के और कानून बनाया है। और अगर कानून है तो क्या वो कानून संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बनाया गया है, और क्या ये कानून देश हित में है, लोगों के हित में है या नहीं, बस इतना देखना था, इसके अलावा कुछ नहीं देखना था। लेकिन जो कोर्ट की सारी कार्रवाई रही है उस कार्रवाई को देखें, जो चर्चा रही और जो आदेश हुआ और उस ऑर्डर में जो लिखा है उसको जब हम देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि कोर्ट ने उसमें जो कहा है, एक तो कमेटी बनाई है और कोर्ट कहती है एक कमेटी हमने अपने लिए बनाई है, और वो जो कमेटी बनाई है जब आप अपने लिए बना रहे हैं और आप अदालत हैं, आप एक पक्ष नहीं है, तो निष्पक्ष कमेटी होनी चाहिए। यानी उसमें ना इस पक्ष के लोग हों ना इस पक्ष के लोग हों, जो बिल्कुल निष्पक्ष आपको सलाह दे सके, एडवाइस कर सके, उन्हीं को आप बनाएंगे। दूसरा, वो कमेटी में ऐसे लोग होने चाहिए जिनको लीगल नॉलेज हो, लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हों। उनमें से किसी व्यक्ति को, हो सकता है वो कृषि की जानकारी रखते हो, कृषि से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखते हो, बट ये तो कानून का मामला है, तो कानून के जानकार लोगों की कमेटी आपको बनानी थी, वो नहीं बनाई गई। और जो कमेटी है बिल्कुल एक पक्षीय है। चारों लोग वो थे कमेटी के जिन लोगों ने हर समय सरकार के इन कानूनों की वकालत की है, इनको अच्छा बताया है, और वो खुली अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं और देश में ये चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब कमेटी ऐसी है तो कमेटी के ही बनने से समझ में आ जाता है कि कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा। अब इसकी गंभीरता और बढ़ती है। वो जब बढ़ती है कि कोर्ट कहती है कि कमेटी हमने बनाई है, इसलिए ये कमेटी हमें बताएगी कि किन प्रावधानों को हटाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आप कानून खत्म करने की बात नहीं कर रहे, और आपके सामने पिटीशन क्या है, ये कानून खत्म किए जाए, ये पिटीशन है। 3 पिटीशन है। एक, जो लोग हैं किसान, इन्होंने रास्ता रोक रखकर रास्ता खुलवाओ। दूसरा, बहुत भारी संख्या में है, कोरोना फैल सकता है, इसलिए इसको हटाया जाए। तीसरा, ये तीनों कानून रद्द किए जाएं। जब आपके सामने संशोधन की बात ही नहीं है तो आप अपनी तरफ से संशोधन की बात क्यों कर रहे हो? और अगर आप संशोधन की बात कर रहे हो, यही बात तो सरकार कह रही है, तो मतलब यह है कि सरकार की भाषा और आपकी भाषा और आपकी कमेटी, ये सब कुछ बिल्कुल एक ही है। मतलब यह है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, और सरकार की तरह ही जो कोर्ट है वो भी संशोधन ही करने की बात करे, कानून खत्म करने की बात नहीं करे। हालांकि आज कमेटी की बैठक हुई है, हालांकि अब कह रहे हैं कि दोबारा बैठक 21 तारीख को करेंगे, और किसानों को अपील कर रहे हैं कि किसान जथेबंदियां जो हैं वो आके हमारे साथ बात करें और अपनी जो बात है वो रखें।
मैं समझता हूं इससे बड़ी हमारी जो है नासमझी और क्या होगी, जब हमें प्राइमा फेसाई दिख रहा है, ओपनली में दिख रहा है कि कमेटी एक पक्षीय है, सरकार के ही लोग बैठे हैं, उन्हें लेने की भी जरूरत नहीं, अपने आप बता दो कि भैया सरकार के कानून ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। हमें कहीं भी किसी भी कमेटी के सामने जाने की जरूरत नहीं है। और हमारी जितनी भी जत्थेबंदियां हैं, जो हमारी लीडरशिप है, जो किसानों की संघर्ष समिति, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। और कोई भी अदालत हमें कमेटी में जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, न संविधान के तहत न कानून के तहत। और संविधान में डिसेंट अपना मत रखने का हमें अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। हमें जबरदस्ती आप जाके नहीं कह सकते कि आप यहां जाइए। तो इसमें कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात अब यह हो गई कि जो काम एग्जीक्यूटिव का है, यानी सरकार का है, या यूं कहें कि जो पार्लियामेंट का है काम, उस बात के लिए आप उसमें क्यों जा रहे हैं, कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? मतलब हर स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है। आप कोर्ट का काम बढ़ा रहे हैं और कोर्ट भी कह रही है भाई यहां क्यों, कोर्ट को कहना चाहिए कि भाई यहां क्यों आए हो आप, जाके आप संसद में, तुम्हें अधिकार है, तुमने बनाया, तुम वापस ले सकते हो, हमारे यहां क्यों आ रहे हो? और आ भी गए तो आपको देखना चाहिए। दूसरी बात, कोर्ट की मंशा पर इसलिए शक होता है, कोर्ट एक तरफ कहती है वहां बड़ी ठंड पड़ रही है, बारिश भी हुई है, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं और महिलाएं, उनको घर बैठ दो। तो ये दो तरह से महिलाओं को कह रहे, एक तो आप महिलाओं को जो समानता का अधिकार है, जो संविधान में देता है, आप उसे नकार रहे हो, तो आपको क्या अधिकार है कहने का? जबकि आपने कल ही देखा है कि महिलाओं ने कितने व्यवस्थित तरीके से पूरी स्टेज संभाली है, कार्यक्रम को बहुत बढ़िया तरीके से चलाया है और दिखाया है कि हम किसी हालत में किसी से पीछे नहीं है। पंजाब में बात करें, पंजाब में भी भारी गिनती में भाजपा लीडर के घर के बाहर उन्होंने अपने जबरदस्त तरीके से, और हमारे साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के, मैं तो आपको बता रहा हूं कि यहां भी देख लीजिए और आप वहां जाके देखिए। मैं उस पे शाहजहांपुर बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे गया था, 70 साल की, 75 साल की हमारी माताएं, सर्द, वहां तो खुला, यहां तो तब भी भरा हुआ, खुला हुआ, ठंड पड़ रही है, हवा चल रही है, और रात के जब कोहरा भी पड़ने लगा तब भी वो खाना बना रही हैं। इस तरह से हमारे साथ काम कर रहे हैं, इस तरह से कंधे से कंधा मिला के चलें। तो एक तो यही कहना नहीं चाहिए, तो अपमान कर दिया आपने, महिलाओं का अपमान। दूसरी बात, अगर आपको बड़ा दर्द है हमारा कि महिलाएं, बच्चे और जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, तो आपको नहीं चाहिए कि आपको तुरंत डिसाइड करना चाहिए। आप 2 महीने की डेट दे रहे हैं और आप कमेटी के लिए कह रहे हैं 10 दिन में ये कमेटी काम शुरू करे, तो 10 दिन तो ये कमेटी के काम के, और 2 महीने बाद की आपने डेट लगा दी, मतलब 2.5 महीने तो आपने वैसे ही टाल दिया मामला। और जबकि आपको चाहिए कि 2.5 दिन में आप इसे तय कर दो, इतनी देर का तो काम है ये। तो क्या ये आजमा रहे हैं कि कितना इनमें सब्र है, कितनी देर तक यहाँ पे बैठ जाते हैं? क्या इसके पीछे की साजिश क्या है? फिर आजमाना तो सरकार आजमा सकती है, लेकिन सरकार का आजमाना नहीं है, सरकार इसको लंबा करके तोड़ना चाहती है आंदोलन को, वो उसकी कोशिश ये है। इस तरीके से वो तस्वीर आ भी गई, गुरनाम चनूनी ने भी आज ये बयान कर दिया साहब कि एक सियासत जो है इसमें शुरू हो चुकी है, तोड़ने की कोशिश शुरू जो है वो कर दी गई है। हाँ, तो ये यही चाहती है ना। लेकिन आपको जैसे मैं बताऊं कि चडोनी साहब ने जो कहा है, जो भी साथी हैं, परिवार में विचारों में कभी कभी भिन्नता हो सकती है, कभी कार्य करने के तरीके में भिन्नता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार जो है अलग अलग हो गया। ये परिवार, पूरा किसान परिवार, ये पूरी जत्थेबंदियां, पूरी संघर्ष समिति के साथी सब एक हैं, बिल्कुल इकट्ठे हैं, और जो भी फैसला होगा सब सम्मति से होगा, उसकी बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। और इसको कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब एक है, तो कौन किस बात की करे। बात यह है, सरकार तोड़ना चाहती है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि कोर्ट उनके साथ में खड़ी है। अन्यथा कोर्ट को चाहिए कि ये मगरमच्छ के आंसू न बहा के, ये घड़ियाले आंसू न बहा के, आप इसे तुरंत डिसाइड करो, डिसाइड करके लोगों के सामने दिखाओ कि हमने न्याय किया है। नहीं तो तुम अपने आप ही, तुमने जो है अपना और कोर्ट का पूरी तरह से मजाक बना दिया। प्रताप जी, बात करें कमेटी की, तो शाहीन बाग के मामले में हो गया या फिर अयोध्या के मामले में हो गया, पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो वो भी कमेटी के बहुत कुछ बयान करते हैं कि किस तरीके से कमेटी बनी और उसके बाद में फैसला किसके हक में है। नहीं, सब जान रहे हैं। आप देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो जो बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा था, जो उसमें फैसला आया, जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो आज राज्यसभा के एमपी बन के बैठे हैं, उसमें 5 के 5 जजों ने जो संविधान है उसके आर्टिकल 142 के तहत उसका हवाला दिया है कि हमने इसके तहत जो है ये काम किया है। और आर्टिकल 142 क्या कहता है? वो कहता है कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय। और आप कर क्या रहे हो? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि यहां पे अयोध्या में कभी मंदिर नहीं था, ना ही मंदिर के कोई कागजात हैं, ना ही उसके कोई चिन्ह हैं। यहां पर मस्जिद थी, मस्जिद ही तोड़ी गई और मस्जिद के ही सबूत हैं सारे के सारे, और उसके बावजूद भी आप मंदिर के लिए जगह दे रहे हो। आप
तो मतलब ये बहुत सीधे शब्दों में हो गया, मैं बार बार इसको समझाता हूँ। एक चीज और, 26 तारीख नजदीक आ रही है, हालांकि दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर की तरफ से पिटीशन जो डलवाई गई थी, पहली सुनवाई हुई तो अटॉर्नी जनरल ये बात कहते हुए नजर आए कि आप इसके ऊपर कोई ऑर्डर पास कर दो। तो सीजीए ने हालांकि कहा कि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी के अंदर क्या लॉज हैं और आप कैसे उनको रोक सकते हो। अब कल फिर सुनवाई होनी है, क्या लगता है कि 26 को लेकर क्या फैसला जो है वो आ सकता है, या किस तरीके से सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें भी क्या सहारा लेना चाहेगी? नहीं, निश्चित देखिए, होता यह है कि हर चीज को आप अदालत पर टांग दो और आप अपने आप को बचा लो कि अगर कुछ भी होगा तो कहोगे भाई अदालत का आदेश था, हमने तो इसलिए किया। माना कल आप गोली भी चला रहे तो यही कहोगे अदालत का आदेश था, भाई रोको। आप देखिए कि हम जब बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम जाएंगे और आउटर रिंग रोड पे हम करेंगे और राजपथ पे जो आप मेन परेड होनी है उसके बाद में करेंगे, तो आपको और क्या चाहिए? और पूरे शांतिपूर्वक तरीके से होगा, देश का झंडा लगा के होगा। आप देख रहे हैं कि 56 दिन से आंदोलन चल रहा है, कहीं कोई हिंसा नहीं, पूरे शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से आंदोलन चल रहा है। तो आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? और पुलिस जो जाके अपनी जिम्मेदारी से हट के कोर्ट को पर जिम्मेदारी डालना चाहती, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी तुम्हें पुलिस का कानून भी हमें पढ़ाना पड़ेगा, पुलिस एक्ट भी हमें पढ़ाना पड़ेगा। यहां एक बड़ी बात है कि के वेणुगोपाल साहब बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत समझदार, बड़े अच्छे एडवोकेट, पर दुख इस बात का है कि उन्होंने भी ये कहा, उन्हें तो साफ ही कह देना चाहिए था भाई, पहले तो उन्हीं के पास आया ना कि भाई डाला जाए नहीं डाला, उन्हें कहना चाहिए किस बात के लिए हम डालें, हर समय कोर्ट के लिए भागना, ये काम तुम्हारा, तुम करो। नहीं तो उन्हें पढ़ाना चाहिए था पुलिस एक्ट, इसमें तुम्हारा ये अधिकार है, तुम करो। आप दूसरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा परेड बहुत शांतिपूर्वक तरीके से है। आपने 8 तारीख को भी देखा कितने व्यवस्थित अनुशासित तरीके से हुआ। तो जब केंद्र सरकार को अधिकार है गणतंत्र दिवस मनाने का, राज्य सरकारें मनाती हैं, सभी स्कूल कॉलेज मनाते हैं, सामाजिक संस्थाएं मनाती हैं, सब मनाते हैं, तो किसानों को भी मनाने का अधिकार। आपको दिक्कत क्या है? लेकिन सरकार किसी भी हालत में उसे नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उससे डर है कि जो 8 तारीख को नजारा देखा वो बहुत जबरदस्त था और दुनिया ने देखा, उससे सरकार कमजोर होती है। बिल्कुल यही सवाल है कि सरकार अगर इससे दबाव में है, कमजोर है, तो क्या हो सकता है कि 26 से पहले पहले निपटारा हो जाए, कि लगता है अभी मामला और लंबा चलेगा, क्योंकि 2 महीने की स्टे है। और ये भी साथ में ही सवाल है कि अगर 2 महीने की स्टे है तो उसके बाद आगे का क्या फिर काम होगा, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, क्या फैसला सुनाएगी अपने तौर के ऊपर, या फिर सरकार के ऊपर छोड़ देगी? नहीं, देखिए, मेरा मानना तो ये है कि ये 26 तक नहीं होगा, ये मेरा आकलन है, क्योंकि अगर 26 तक होता तो 2 महीने की जो डेट ये नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना आकलन यह है कि कोर्ट के माध्यम से सरकार इन कानूनों को वापस लेगी, क्योंकि मोदी जी अपने आप पे नहीं कहेंगे। मोदी जी बचना चाहेंगे, नाक थोड़ा ऊंची है ना उनकी, उनका अहंकार थोड़ा बड़ा है, तो वो चाहेंगे कि देख भाई मैंने तो कर दिया और मोदी ने जो कह दिया सो कर दिया, अब कोर्ट खत्म कर दे तो मैं क्या करूं। तो वो कोर्ट के माध्यम से खत्म करवाना चाहेंगे, इसीलिए डेट जो है वो लंबी है, अन्यथा पहले ही खत्म हो जानी थी। सो मुझे नहीं लगता 26 तक होगा, मामला लंबा चलेगा। मेरा आकलन यह है कि कम से कम 2 से 3 महीने लगने चाहिए। अभी जो सरकार जिस तरह से चले, जल्दी हो जाए बहुत बढ़िया बात है भाई, काम खत्म हो, हम भी घर जाए अपना और काम देखें। और जिस तरीके ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। रद्द से कम पे कोई हमारा समझौता ही नहीं है भाई, आप कानून रद्द नहीं करोगे हम संघर्ष करते रहेंगे, हमारा तो यही है ना। क्योंकि हम जानते हैं आप हमें जो फंसाने की कोशिश कर रहे हो, हम सब समझते हैं कि कानून को पूरा ही खत्म करना होगा, एमएसपी को कानून बनाना होगा, इससे कम पे कोई बात ही नहीं है। तो इसके आगे आप कुछ भी कहते रहो, आपकी मर्जी है। बल्कि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जब हमें ये सारी चीजें मालूम है, ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं अपने जो किसान साथी उनकी तरफ से नहीं, कि इतना सब कुछ देखने के बाद हमें जाने की जरूरत नहीं है, सरकार के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण मैं बताता हूं, जब शहीद आजम भगत सिंह जी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, तो 2-3 तारीखों में वो गए और उन्होंने देख लिया कि कोर्ट का क्या रवैया है। उसके बाद भगत सिंह जी गए नहीं,
अदालत नहीं गए, उनसे कहा भी, पूछा क्यों नहीं जा रहे, वो कह रहे हमें मालूम है फैसला क्या होना, अदालत में फैसला लिखा ही जा चुका है, केवल औपचारिकता है। और आपने देखा भी कि जो फैसला लिखा गया जिसमें जो है उनको फांसी की सजा दी गई। किसान भी इसके ऊपर बोलते हैं, कहते हैं कि हमें कोई ये ना सवाल खड़ा कर दे कि आप बातचीत से भाग रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं। मीडिया की अगर बात करें, मीडिया ना ये बोलते कि आप बातचीत से हट रहे हैं, तो कहते हैं हमारे पास तो, हम तो अपने दृढ़ इरादे से जा रहे हैं वहां पे, सवाल एक ही रखते हैं, हम रद्द करोगे या नहीं करेंगे। किस मीडिया की बात करते हो आप? मीडिया हकीकत में आप हो। जिस मीडिया की बात कर रहे हो या जिसका संदर्भ दिया जा रहा है, वो तो गुलाम है, दलाल है, वो तो तलवे चाटता है मोदी जी के और मोदी सरकार के। उन गुलामों की क्या बात करनी है जो अपना फर्ज भूल चुके, उनकी बात नहीं करनी। और रही दूसरी बात, आप कुछ नहीं कर रहे। इतना व्यवस्थित, इतना अनुशासित, इतना सभ्य तरीके से आंदोलन इस देश में इतना बड़ा पहले कभी नहीं हुआ आजादी के बाद से। तब भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं और ये जो आतंकवादी हैं। आप उनका मुंह नहीं पकड़ सकते, वो कुछ भी कह सकते हैं, हमें उनकी बात पे नहीं जाना। हमें सारी सिचुएशन को देख के हमारा एक्शन उस तरह से होना चाहिए। फिर भी जो संघर्ष समिति के साथियों ने डिसाइड किया है उस पर वो करेंगे और हम उनके फैसले के साथ में, सभी किसान सब उनके साथ में, सबको वही होना चाहिए और उनसे अलग कोई बात कहनी भी नहीं चाहिए। मैंने अपनी व्यक्तिगत राय दी थी कि मैं ऐसा मानता हूं। ये है। बहुत शुक्रिया भानु जी बातचीत के लिए। तो भानु प्रताप गलबात कर रहे सी, हालांकि कह रहे ने कि लगता नहीं है कि ये मामला छेती निबड़ जूगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल ने सानू रोज जो लोग पूछते हैं कि लगता है 26 तो पहला मामला खत्म हो जाऊगा। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।